Hello friends, I am here with a new video based on the topic sentences. Right, like you can see on the board, we have written different kinds of sentences here on the board. So today we are going to understand what are sentences and what are different kinds of sentences. सेंटेंस क्या होता है पहले तो ये समझते हैं. अब इंग्लिश किस पर बेस्ड है? 26 अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड है, ए से जेड तक. अब अगर हम कोई वर्ड की बात करते हैं, लाइक वर्ड से पहले लेटर आ जाता है, अल्फ़ाबेट. जैसे हम कहें बी सी डी, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? ये लेटर्स हैं या इनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं. तो इन्हीं से पहले वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से बन जाते हैं सेंटेंसेस. Now different kinds of sentences are, number one is statement sentence, then interrogative or question sentences in which we ask questions, then third is exclamatory, fourth is imperative sentence, and one more kind of sentence is there which is known as optative sentence. Optative sentence I'll explain you in the last. Now we are going to discuss about these four kinds of sentences. Now number one is statement, or we can say declarative sentence or statement sentence. इनमें क्या होता है? इनमें हम बेसिकली एक स्टेटमेंट दे देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हेयर माई नेम इज़ आरती. मेरा नाम आरती है. मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, जस्ट मैंने एक चीज़ को स्टेटमेंट दिया है, डिक्लेयर किया है कि मेरा नाम आरती है. सो दीज आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेज और स्टेटमेंट सेंटेंसेज. नाउ सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. दीज आर क्वेश्चन सेंटेंसेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल द एंड मार्क. एंड मार्क क्या होता है? जो सेंटेंस के लास्ट में लगता है. द एंड मार्क फॉर स्टेटमेंट सेंटेंस विल बी फुल स्टॉप and the end mark of interrogative sentences will be question mark. So I have written here the example of interrogative sentences is where do you live? आप कहाँ रहते हैं? This is a question. ये एक question है. So these kind of sentences fall under the category of interrogative sentences. Now third comes exclamatory. Exclamatory sentences में हम feelings express करते हैं, emotions express करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, वंडर, ओके, ब्रेवरी, किसी चीज़ को देख के हैरान हो जाना, खुश होना, उदास होना, या हमें चोट लग जाना. तो वो डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू या डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. और जो ये वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम वो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, दीज वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. जैसे कि वाओ, हुर्रे, yippee, alas, ah. These small words which actually express the feeling or emotion, they are called interjections, and the sentence is called exclamatory sentence. Now for example I have written here, wow, what a lovely flower. Wow, what a lovely flower. Now wow is expressing my happiness. मेरी खुशी जाहिर कर रहा है. Interjection this word wow and I am saying what a lovely flower. तो मेरी खुशी को जाहिर कर रहा है. So these type of sentences are called exclamatory sentences. Now fourth one is imperative sentence. Now imperative sentence में हम तीन चीज़ें कवर करते हैं. You can say 3 or 4. रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑफर एंड ऑर्डर. रिक्वेस्ट भी नो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, एंड एडवाइस, सलाह देना, सजेशन भी कहते हैं हम जिसको. ऑफर मीन्स ऑफर करना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, दीज टाइप ऑफ थिंग. मतलब जब हम किसी से पूछते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे. और ऑर्डर देना, ऑर्डर और कमांड वन एंड द सेम थिंग. ऑर्डर, किसी को गुस्से में कुछ कहना कि आप मेरे लिए ये कीजिए. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी पेन. मुझे एक पेन दीजिए. तो मैंने प्यार से कहा है प्लीज़. सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट. एंड सेकेंड इज यू शुड बी पंक्चुअल. तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए. दिस इज़ एन एडवाइस. मैंने किसी को सलाह दी कि तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए. नाउ थर्ड वन इज शट द डोर. दरवाज़ा बंद कर दो. अब मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं की है बिकॉज आई हैव नॉट रिटन हेयर प्लीज़, काइंडली, एनी सच वर्ड. आई हैव रिटन हेयर शट द डोर. दरवाज़ा बंद करो. तो दिस इज़ एन ऑर्डर.
और कमांड फ्रॉम माई साइड टू अ पर्सन विच जिनसे मैं बात कर रही हूँ। तो 3 तरह के ये सेंटेंसेस हैं, प्लस ऑफर ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ नंबर 5 चिल्ड्रन, इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ऑप्टेटिव में हम विशेस एंड प्रेयर्स इंक्लूड करते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये काइंड नहीं भी मिलेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम क्लियरली। ऑप्टेटिव में हम विश एंड प्रेयर ये दोनों इंक्लूड करते हैं। अब विश मीन्स इच्छा, मेरी इच्छा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ये कहे आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई विश आई कुड स्विम लाइक अ फिश, तो ये इच्छा है। हो या ना हो कंप्लीट वो एक अलग बात है, बट इफ आई से आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, दैट इज अ विश फ्रॉम माई साइड. So that sentence will fall under the category of optative sentences. And the last thing, second thing which comes under this type of sentence is prayer. अब prayer किसको करते हैं हम? प्रार्थना भगवान से करते हैं या किसी ऐसे पावरफुल क्रीचर से करते हैं जो हमारी प्रेयर को पूरा कर सकता है। तो प्रेयर में हम कहेंगे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव आवर मदर अर्थ। तो इस तरह की हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें आप ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। सो ऑल दीज 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर in the topic kinds of sentences: statement sentences or declarative sentences, then interrogative, exclamatory sentences, imperative sentences, and the last one is optative sentences. So I hope this video is clear to you and this topic is clear to you. In the next video we will explain any other different topic of parts of speech. So have a nice day.